नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, पहुंच गए हैं हम मुंबई और मुंबई में हम सभी पेशेंट से मुलाकात कर रहे हैं और ये जान रहे हैं कि हकीम साहब की किस नुस्खे से, किस दवाई से उनको कितना आराम मिला है। तो आज मेरे साथ जो मौजूद है ख़ास बातचीत करने के लिए, उनका नाम है पीताम्बर जी। पीताम्बर जी से आपकी भी मुलाकात कराते हैं और जानते हैं कि अब उनकी सेहत में कितना सुधार हुआ है और हकीम साहब से जुड़ के उनका अनुभव कैसा रहा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू मैडम। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ मैडम। जी, अपने बारे में बताएं पहले तो, आप क्या करते हैं? मैं सिक्योरिटी का काम करता हूँ मैडम। ठीक है, मुंबई में कब से हैं? मुंबई में मैं बहुत पहले से हूँ। और घर कहाँ पे आपका? मेरा घर यूपी में है। यूपी में? हाँ, अच्छा। हमारा एक डिस्ट्रिक्ट आता है बस्ती, हम्म। तो वहाँ से मैं हूँ। लेकिन मैं एक्चुअली बचपन में बम्बई में आया, तो यहाँ पे मैं अपना काम धंधा करके अपना गुजर बसर कर रहा हूँ। ठीक है, घर में कौन कौन है? घर में हमारा अभी मिसेज है, औरत है, 2 लड़का है, बहू है, 3 पोता है। तो हकीम साहब से जुड़ना कैसे हुआ आपका? हकीम साहब से जुड़ने का मेरे को अभी जो मोबाइल पे यूट्यूब पे प्रोग्राम आते हैं उनका, तो वो प्रोग्राम उनका मैं देखने का स्टार्ट किया। जी। तो मेरा भी पैर में बहुत प्रॉब्लम था, मेरा पैर घुटना दर्द होता था, पैर में सूजन रहता था। तो मैं भी बोला चलो हम भी एक बार ट्राई करेंगे, मंगाएंगे। तो हमने भी गोंसिया बोल के एक आता है जी। तो उसको मंगाया मैंने। जी। उनके कहे के अनुसार से, बताए अनुसार से हम 1 चुटकी सुबह नाश्ता के बाद और 1 चुटकी रात को खाने के बाद मैं अलसी के पाउडर से, आधा चम्मच अलसी के पाउडर से लेता था। 10 से 15 दिन के बाद में मेरे को थोड़ा आराम हुआ। जी। तो हमने दवा बंद नहीं किया, हम दवा चालू रखा और मुझे चलने फिरने में कोई तकलीफ़ नहीं आने लगा। तो मैंने फिर 1 डब्बा मंगाया। ठीक है। तो अभी मैं ठीक है, मुझे सांस का प्रॉब्लम था, तो वो दवा ख़त्म बंद करने के बाद में मैंने वो 3-4 आइटम बताते हैं वो, सपिस्तान, उन्नाव, अलसी और वो अपना एक आता है पिंपली। पीपली। पिपली, तो उसका पाउडर बना के मैं खा रहा हूँ। वो भी आज मेरे को 10-15 दिन हो गया, तो उससे भी हमको राहत है। वो 4-5 महीना खाना है। अभी 4-5 महीना खा, मैं बंद नहीं करूँगा, खाते रहूँगा। जी। और काफ़ी परेशानी आपकी कम भी हो गई है? मेरा काफ़ी क्या बहुत परेशानी कम हो गया मैडम। जी। तो हकीम साहब की दवाइयाँ आप लोगों को बताते हैं? हाँ, मैं औरों लोगों को बता रहा हूँ, मेरे जो नात रिश्ते वाले हैं उनको भी बता रहा हूँ, और जो मेरे जान पहचान के हैं तो उनको भी मैं बता दे रहा हूँ, मतलब मंगा के देता हूँ, बताता हूँ। तो वो लोग भी बोलते भाई मेरे लिए भी मंगा दो। जी। तो उनके लिए भी मंगा के देता हूँ, उनको भी आराम पड़ता है वो दवा से। तो इसलिए हमको पूरा आराम है। जी। हकीम साहब से जुड़ने से पहले भी काफ़ी दवाइयाँ खाई होंगी आपने? मैंने इतना दवा खाया कि ये पैर के बारे में, जब हमारा घुटना दर्द होता था, मैंने अच्छा से अच्छा डॉक्टर के पास गया। तो वो लोग यही बोलता था कि तुम्हारा घुटने का ग्रीस ख़त्म हो गया है, अभी ये या तो इसको बदली करा दो और या तो ऑपरेशन करा दो, बाकी इसके सिवा दूसरा कोई इलाज नहीं है। जी। जी। तो मैं भी बहुत थक हार चुका था। मैं तो सिक्योरिटी ड्यूटी करता हूँ, मैं तो, मेरे पास पैसा नहीं। तो मैं बैठ गया। फिर मैं वो टीवी पे देखा साहब का नुस्खा, तो फिर वो वही चालू किया। तो हकीम साहब पे इतना भरोसा, उनकी दवाइयों पे इतना भरोसा है अब आपको कि आप लगातार उन्हीं की दवाइयों का इस्तेमाल अब मैं करते हैं? उनका ही दवा का, मुझे कुछ भी तकलीफ होएगा मैं उनका ही जो दवा पूछ के और वही दवा मैं खाऊंगा। जी। और मेरे घर में भी जो भी कोई है, मेरा परिवार है, परिवार में भी उनका सबको मैं दवा मंगा के दे रहा हूँ। परिवार भी खा पी के अच्छा है, ज़्यादा नहीं तो कम से कम थोड़ा बहुत तो आराम है, आराम हो रहा है लोगों आराम को? हो रहे हैं। क्योंकि सर देखिए, यूनानी ट्रीटमेंट के लिए तो आपको सब्र रखना होता है, क्योंकि ये जल्दी से तो असर दिखाता नहीं है। नहीं, और आप सब्र रखते हैं तो आराम आपको मिलता ही है, जरूर जैसे आपको आराम मिला। तो जो लोग आपको सुन रहे हैं इस इंटरव्यू के ज़रिए और जिन्होंने अभी तक यूनानी ट्रीटमेंट नहीं अपनाए हैं, नुस्खे नहीं अपनाए हैं, कुछ कहेंगे उन्हें? वो भी बीमारियों से बहुत परेशान हैं। तो उनको भी वही बोलूँगा कि हकीम साहब का दवा मंगाइए, खाइए और स्वस्थ रहिए, बढ़िया रहिए। हकीम साहब से कभी बात हो पाई है? हकीम साहब से तो अभी तक बात नहीं हो पाया है, लेकिन अभी देखेंगे, मैं
तो ट्राई करता हूँ। लेकिन देखिए आप इस इंटरव्यू के जरिए अपने मन की बात कह सकते हैं सर। हकीम साहब के लिए कुछ कहना चाहते हैं अगर? हकीम साहब से यही मतलब भगवान से यही आशा दुआ मांगता हूँ, कहता हूँ। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया पीताम्बर जी, आपको इतना आराम मिला हकीम साहब की दवाई से और आपसे मिलने का हमें मौका मिला, और आपके ज़रिए लाखों करोड़ों लोग ये जानेंगे कि वाकई में हकीम साहब की दवाइयों से, नुस्खों से, यूनानी ट्रीटमेंट से वो बहुत अच्छे हो सकते हाँ हैं। मैडम, मुझे पूरा यकीन है, जी, पूरा विश्वास तो है, आपकी पूरा तरह और लोग भी आराम पा सकते हैं। पा सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। धन्यवाद मैडम। तो दर्शकों, आप सभी ने अभी पीताम्बर जी को सुना जो मुंबई में रहते हैं, और देखिए हम उनके घर तो नहीं जा पाए, उन्हें हमने अपने यहाँ बुला लिया, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इतने पेशेंट हो जाते हैं कि हमें भी वक्त नहीं मिल पाता है, फिर उनका जो मन होता है हमसे मुलाकात करने का, हमारा भी उनसे मन होता है मुलाकात करने का, तो वो हम तक भी आ जाते हैं। तो ऐसे ही अगर आप भी पीताम्बर जी की तरह अच्छे होना चाहते हैं, सेहतमंद रहना चाहते हैं, तो बस आपको करना क्या है, यूनानी ट्रीटमेंट, घरेलू नुस्खे आपको अपनाने हैं। और देखिए जिनके लिए कहीं जाना नहीं होता है, घर बैठे बैठे आप इन्हें अपना सकते हैं। हम आएंगे आपके घर आपका इंटरव्यू लेने, अगर आपको भी हकीम साहब की दवाई से हुआ है फ़ायदा और लोगों की भी आप खिदमत कर रहे हैं। तो आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।